प्रधानमंत्री ने राज्यों से विनिर्माण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का किया आग्रह। पंजाब कैबिनेट की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बैठक जारी। कल विधानसभा के एक दिवसीय सत्र से पहले हो रही कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने पहले फैसले पर लगाई रोक। सीजीआई ने नई समिति गठित करने का दिया आदेश। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से विनिर्माण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ करेगा। उन्होंने प्रत्येक राज्य से इसे शीर्ष प्राथमिकता देकर वैश्विक कंपनियों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने का आग्रह किया। विकसित भारत के लिए मानव संसाधन विषय पर 3 दिन का ये सम्मेलन इस महीने की 26 तारीख को शुरू हुआ था। भारत की जनसांख्यिकी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की लगभग 70% आबादी कार्यशील वर्ग में है, जिससे आर्थिक प्रगति के लिए विशिष्ट अवसर उपलब्ध हैं। इससे विकसित भारत की ओर देश की यात्रा को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब युवा आबादी की क्षमता से सुधार एक्सप्रेस पर सवार है और इस जनसांख्यिकी उपलब्धि को और सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। विकसित भारत को गुणवत्ता और उत्कृष्टता का पर्याय बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से औसत परिणामों से आगे निकलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने आयात पर निर्भरता कम करने और देश की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र और राज्यों से घरेलू विनिर्माण के लिए 100 उत्पादक की पहचान करने का आग्रह भी किया और कहा कि पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए आजीविका सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पंजाब मंत्रिमंडल की आज चंडीगढ़ में अहम मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में जारी बैठक के दौरान महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है, क्योंकि पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र कल बुलाया गया है। सत्र से एक दिन पहले हो रही इस बैठक को विशेष माना जा रहा है। अरावली पर्वतमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माहिरों की कमेटी की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 21 जनवरी को होगी। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। सीजीआई की बेंच ने नई समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बेंच ने कहा है कि विशेष समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है। पंजाब के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के कॉलेजों के प्राचार्यों का एक दिवसीय सम्मेलन कल चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। पंजाब लोक भवन में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों के समक्ष चुनौतियां विषय पर आयोजित इस सम्मेलन की पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अध्यक्षता की। राज्यपाल ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में सीमावर्ती क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना सामाजिक प्रगति और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। राज्यपाल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप, बेहतर शैक्षणिक सहायता इत्यादि को रेखांकित किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों के कॉलेजों को गोद लें और उनका मार्गदर्शन करें। सीमावर्ती जिलों में विश्वविद्यालय अपने कैंपस या विस्तार केंद्र खोलने की संभावनाएं तलाशने के लिए आगे आएं। पंजाब के सीमावर्ती जिलों की प्रमुख समस्याओं व चुनौतियों पर गहन चर्चा भी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरखौदा में विकास रैली के दौरान कल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने सोनीपत के गांव सोहटी और थाना कला में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई घोषणाएं की और खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। खरखौदा शहर में थाना चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा और मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए व स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 3.50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर
में कूड़े के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने शहर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने की घोषणा भी की। शहर में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना का कार्य चल रहा है, जो अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में सड़कें, कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए राशि की भी घोषणा की। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो योजनाएं जो लागू की थी, उन योजनाओं को गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस सोनीपत जिला के अंदर 2,56,000 बीपीएल राशन कार्ड वो बने हुए हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हैप्पी योजना चला करके उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 30,601 लोगों को हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनना चाहता है, सरकार हर उस हरियाणवी के विकास के लिए सुशासन और पारदर्शिता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 लाख युवाओं को भाजपा संकल्प पत्र के अनुसार शीघ्र नौकरियां दी जाएंगी। वो 34,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार किसान, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए वचनबद्ध है। वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये आपकी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। पंजाब के बिजली उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन व एनआरआई मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कल इस वर्ष के दौरान बिजली विभाग का लेखा जोखा पेश किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बिजली विभाग ने राज्य में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता अनुकूल सेवाओं और आधुनिक बिजली अवसंरचना के लिए व्यापक सुधार किए हैं। बिजली कनेक्शन में आसानी और उपभोक्ता अनुकूल सुधार के चलते आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया गया है व रिकॉर्ड डिजिटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पीएसपीसीएल ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट जमा करने व सत्यापन की शर्त समाप्त कर दी है। राज्य भर में लटकती तारों को सीधा करने, सड़कों पर खंभों की संख्या कम करने व सुरक्षा और सौंदर्यकरण के लिए विशेष योजना चल रही है। घरेलू उपभोक्ता को प्रतिमाह 300 यूनिट या 2 माह में 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जो केवल आवासीय उपयोग के लिए है और स्वीकृत लोड से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल प्राप्त हुए हैं। धान सीजन में कृषि क्षेत्र को 8 घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। रोशन पंजाब पहल के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है, ताकि वर्ष 2027 तक उद्योगों, घरों, कृषि के लिए सुदृढ़ बिजली ग्रिड का निर्माण किया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग के विकास और विस्तार के लिए किए अन्य कार्यों की जानकारी भी साझा की। पंजाब सरकार ने इस वर्ष हर पंजाबी के लिए किफायती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिगर ट्रांसप्लांट तक स्वास्थ्य सेवाओं में नई ऊंचाइयों को छुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि आम आदमी क्लिनिकों ने प्राइमरी स्वास्थ्य संभाल में बड़ी क्रांति लाते हुए अब तक 4.59 करोड़ से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने कहा कि इन क्लिनिकों में 160 दवाएं और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं, जिससे पंजाबियों पर इलाज के खर्चे का बोझ कम हुआ है। उन्होंने बताया कि 235 और आम आदमी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अगले माह कवरेज राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां हर परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज ले सकेगा। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि सीएम की योगशाला योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख से अधिक लोगों ने निःशुल्क योग का लाभ उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष हर शुक्रवार डेंगू पर वार अभियान के चलते वर्ष 2023 के मुकाबले डेंगू के मामलों में 70% कमी आई है और डेंगू से मृत्यु का आंकड़ा 90% कम हुआ है।
पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा है कि किसान नए बाग लगाने के लिए 40% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आकर्षक सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से किसानों को बागवानी का पेशा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि फसल विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा सके। मंत्री ने बताया कि 40% तक सब्सिडी पहल का उद्देश्य पारंपरिक गेहूं धान चक्र पर निर्भरता कम करना, भूजल संरक्षण करना और उच्च मूल्य वाली फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है। बागवानी मंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान संबंधित जिला बागवानी कार्यालयों के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बागवानी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और बेहतर आय के लिए फल व सब्जियों की खेती की ओर अग्रसर हों। मोहाली पुलिस की ओर से नववर्ष के स्वागत के लिए ट्राई सिटी के विभिन्न होटलों, बाजारों इत्यादि में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर मोहाली पुलिस की ओर से भी एक मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जिले के सभी डीएसपी व लगभग 250 के करीब पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के तहत किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति से निपटने के बारे में अभ्यास किया गया। चाहूँगा कि हमारे कुल 6 एसपी, सारे सब डिविजनल डीएसपी, सारे एसएचओस एंड 250 से करीब ज़्यादा फोर्स रोज़ शाम को नाइट डोमिनेशन कर रहे हैं। नाइट डोमिनेशन प्लान सेपरेट निकले हुए हैं, सिटी सीलिंग के प्लान सेपरेट निकले हुए हैं। आज हमने इस मॉल में मॉक ड्रिल की है कि इफ़ कोई भी अगर लवारिस बैग्स या कुछ वो मिलते हैं तो उसकी कैसे मॉक ड्रिल थ्रू बॉम्ब स्क्वाड की जाएगी। इसके बाद हम फ्लैग मार्च निकालेंगे। डेली हमारे शाम को हर एक सब डिवीज़न में फ्लैग मार्चेस निकल रहे हैं। द मेन पर्पस जो हमारा मुख्य कारण वो ये है कि एक तो लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, जो कोई गलत काम करने की सोच रहे हैं वो सचेत हो जाएं कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर के बने रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान भी घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कोहरे के कारण रेलगाड़ियां और हवाई उड़ानों में देरी हो रही है व कई एयरलाइन कंपनियों द्वारा इसके बारे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और हवाई यात्रा करने वालों को लगातार उड़ान को नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी गई है। दिल्ली और नोएडा में आज घने कोहरे से दृश्यता बाधित है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कोहरे को देखते हुए अलर्ट और यात्रा परामर्श जारी किया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी फ्लाइट की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी घने कोहरे और शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड जारी है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन ठंड इसी तरह जारी रहने की संभावना जताई है व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटे में आप देखते होंगे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इवन अंबाला, हिसार, इन एरियाज में जीरो विजिबिलिटी या मतलब 20 मीटर के आसपास जो है विजिबिलिटी रही है। तो ये कंडीशंस कंटिन्यू करेंगी, कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। लेकिन उसके बाद 31 और 1 में थोड़ा सा रिलीफ के चांसेस हैं, फॉग उठने के चांसेस हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो पहाड़ों में बर्फबारी देगा और नीचे मैदानी इलाकों में भी 31 को कुछ जो है वेस्टर्न पार्ट पंजाब, हरियाणा में शुरुआत होगी इसकी हल्की बारिश, और फिर बाकी कुछ हिस्सों में जो है बारिश भी रहेगी 1 को भी। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर की रात को पंजाब में हल्की वर्षा की संभावना है। पंजाब का फरीदकोट और हरियाणा का हिसार कल सबसे ठंडे शहर रिकॉर्ड किए गए। फरीदकोट में कम से कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि हिसार का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। चंडीगढ़ में कम से कम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।